तो हर दिन की भांति एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि यहाँ डेली क्यूज जो है होमवर्क के माध्यम से ही होता है और उसी होमवर्क के माध्यम से एक सिलसिला में आगे बढ़ते आ गए हैं और जो लोग कल जवाब दिए थे उन सभी लोगों का नाम जो है हमारे इस FMSC डिस्कशन टीम के द्वारा लिया जाएगा। उससे पहले जो कल का क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन हर दिन दिया जाता है और आज भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो लोग कल वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं वो सभी सबसे पहले जवाब देते हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग जो क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और हमारे इस FMSC वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखते हैं। और आपको यह बताते चले कि जो भी लोग को अभी अगर जैसे कि BSSC का सेट देते हैं और GK ज़्यादा गलती होता है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे FMSC से ज्वाइन हो जाइए। और हमारे इस FMSC का ज्वाइन होने के बाद जो है यहाँ जो डेली टारगेट डेट दिया जाता है उसको आप फॉलो किया कीजिएगा। जैसे ही इसको फॉलो कीजिएगा, इसको लगातार 1 महीना आप फॉलो कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम आने से पहले जो आपका GK GS जो है हद तक नहीं तो नहीं उससे ज़्यादा हद तक जो है हद से भी हद तक जो है आपका स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो है एक बुक नहीं बल्कि वरन 3-4 नहीं बल्कि 5 बुक को कवर किया जाता है और उसी के साथ साथ जो डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो SPD का जो है वार्षिक एकांक जो है उसको भी फॉलो किया जाता है। तो कल का क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। यह हो जाएगा सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और इसका सही जवाब देने वाले हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन उन सभी मेंबरों में जो पहले जवाब देते हैं उनका नाम हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज पहले स्थान पे हो जाएंगे शशि चंद्रा जी, जो कि मानपुर गया बिहार से ही हैं। दूसरे स्थान पे हो जाएंगे जय किशन कुमार जी, जो कि आपको कश्मीर कॉलोनी बोकारो से हैं। तीसरे स्थान पे जो आपको मस्तिम जी करके अपना नाम नहीं लिखे, अपने इनका ईमेल आईडी हम इसलिए छाप के लाए, मस्तिम जी हो जाएंगे। चौथे स्थान पे कन्हैया सिंह हो जाएंगे और 5वें स्थान पे जो आपको ऋषि राज जी, जो कि समस्तीपुर FMSC की धरती से ही हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और सुनने के बाद जो अपना जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो सभी लोग हमारे पुराने व्यूवर हैं उन सभी को पता ही होता है यहाँ कैसे क्यूज होता है, और जो सभी हमारे नए व्यूवर इसमें ऐड हो रहे हैं उन सभी को बताते चले कि यहाँ को जो होमवर्क से ही डिस्कशन कराया जाता है और डिस्कशन कराने के बाद जो है आपको 9 बजे जो है आपको टेलीग्राम पर इसका टेस्ट लिया जाता है। तो टेस्ट देने के लिए कुछ लोग मैसेज करे थे टेस्ट कैसे दिया जाता है। टेस्ट देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9 से 5 PM के बीच आप जो है टेलीग्राम FMSC जो टेलीग्राम है उस पर आप लाइव रहिएगा। आप ऑटोमेटिक जो है टेस्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप ज्वाइन करके जो है उस टेस्ट में भाग ले सकते हैं और अपना स्कोर बूट अप कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि रोज़ क्यूज चलता है होमवर्क के माध्यम से, तो स्टैटिक GK विद करंट अफेयर जो डेली का है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा क्यूज कैसा लग रहा है। अगर क्यूज अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जतिन गोस्वामी का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये आपको सत्रिया से है। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, ये असम का हो जाएगा। और असम को सत्रिया नवीनतम डांस जो ऐड किया गया था ये कब ऐड किया गया था, 2000 ईस्वी में इसको ऐड किया गया था। और यह भारत का नवीनतम क्लासिक डांस बना था। तो क्या नंबर का हो गया है, 8वें नंबर का। अब जो नवीनतम क्लासिक डांस कितना हो गया है, 8 गो है। क्लासिक डांस 8 ही है और आपको वही डांस हुआ 8 गो और नृत्य जो है वो 9 गो है। 6 को पहले शास्त्रीय भाषा था, अब 3 गो और ऐड हुआ है। 6 + 3 पाली, प्राकृत और फारसी जो है ये 3 गो उसमें ऐड हो गया है। टोटल सांस्कृतिक भाषा जो है आपको वो 9 गो हो गया है। और आपको शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 गो और 8वां जो ऐड हुआ है वो सत्रिया हुआ, जो कि 2000 में ऐड किया गया और ये असम का है। आगे बताइएगा तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर जो है किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये आपको राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर जो था ये कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। और इसको जो है बनाने वाले कौन से वंश हो जाएंगे, ये खैमर वंश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और आपको यह बताते चले कि इसको जो है दुनिया का 8वां अजूबा में भी ऐड किया गया है। आगे बताइएगा अल्पसंख्यकों को लिपि, संस्कृति और संरक्षण का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ये अनुच्छेद 29 के तहत इसको दिया गया है। देखिए अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या जो है अन्य संख्याओं की तुलना में कम होती है। जैसे यहाँ जो है मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन ये सभी जो अल्पसंख्यक आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपको अदर स्टेट में जाइए, अदर कंट्री में जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, तो वहाँ हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मतलब अल्पसंख्यक उसको कहा जाता है जो अन्य जातियों की तुलना में उसकी संख्या कम हो जाती है, उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए जो है आवश्यक हस्ताक्षरों लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए, 100। लोकसभा के लिए 100 होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 50 गो MP उस पर साइन कर देगा तो वो जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो अपने पद से हट सकते हैं। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था, 1948 में इसका घोषणा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वो कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे, 72
को, और यह हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। बहुत 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। हाँ, एओ होम इसको करने वाले थे। आगे बताएगा पोंग बांध जो है किस नदी पर है? ये ब्यास नदी पर पोंग बांध हो जाएगा। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको हो जाएंगे हरिपुरा अध्यक्ष, जो है उसके अध्यक्ष बने थे वो, सुनिए ना, ये राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में वो उसके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, और 39 में जो हुआ था आपको त्रिपुरी अधिवेशन, इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था, और ये जीत भी गए थे, और ये कुछ दिन का अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे 1939 में ही, और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही किए थे, ठीक है ना। और जब ये इस्तीफा दे दिए थे तो कांग्रेस के अध्यक्ष को पद संभालने के लिए कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद जो आए थे। अगला क्वेश्चन बताइए कि अनवरत योजना जो है भारत में कब लागू हुआ था? ये आपको 78 से 80 तक चला था। अनवरत इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। 78 से 80 जो है ये 2 साल के लिए चला था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जब खत्म हो गई थी, 5वीं और 6ठी के बीच में जो आपको रोलिंग प्लान आया था 2 सालों के लिए, 78 से 80 के लिए, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 साल के लिए थी, 1974 से लेकर 1978 तक ही था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का कौन सा क्षेत्र जो है खट्टे फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में महिला और पुरुष की साक्षरता का अंतर सबसे अधिक हो जाएगा? ये राजस्थान में है, और राजस्थान की जो है नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा बने। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूट्रिक अम्ल जो है वो मक्खन में पाया जाता है। बताइएगा धर्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये आपको राधाकांत देव, धर्म समाज के राधाकांत देव हो जाएंगे, और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, और प्रार्थना समाज के कौन थे? हाँ, प्रार्थना समाज के जो है ना वो आपको केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुराम इसकी स्थापना किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए कि मंदारिन जो है कहाँ की भाषा है? चीन की, और सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन हो जाएगी? ये चीनी भाषा, इसको मंदारिन भी कहा जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि भीतरगांव जो है वो कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर गुप्त सुन लीजिए क्वेश्चन, जहाँ पर गुप्त साम्राज्य के समय सबसे जीवित भारतीय ईंट प्राप्त हुआ है, ये आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। आगे बताएगा भीमसेन जोशी जो है किस घराने से संबंधित है? ये एक बार और क्वेश्चन हो चुका है, यह किराना घराना से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है इसमें कौन से 4 शहर शामिल हो जाएंगे भारत के? ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, ये चारों जो है आपको महानगर हो जाएंगे, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हो जाएंगे। आगे बताएगा धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। धूसर क्रांति जो है आपको उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। आगे बताइए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। कहाँ स्थित है? ये बिहार में रोहतास में स्थित है सासाराम। आगे क्वेश्चन बताइए कि सरहुल त्योहार यह कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, और झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। बताइएगा सूरजकुंड मेला जो है, सूरजकुंड मेला यह कहाँ मनाया जाता है? ये आपको फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड मेला यह जो है मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि किस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद बताना है कि पुरुष और स्त्री के समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। ये 39 का 1, 39 का डी यानी घ कह सकते हैं उसको, 39 के 4 के तहत जो है वह वेतन देने की बात किया गया है, ठीक है ना। आगे बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह किसके प्रयासों से पारित हुआ था? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से शामिल हुआ था। यह कब आया था? 1856 में। 1856 में आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है, हाँ, डलहौजी के शासनकाल में आया था। 56 में कैनिंग आ गया था, कैनिंग आ जाएगा। 56 तक खत्म किया, 48 से 56 इसका काल था, ठीक है ना, आपको डलहौजी का, और 56 से 62 जो है उसके बाद कैनिंग आ गया था। ये इसमें वो डेट जो है ना, डेट का कुछ इशू है, वो कैनिंग सही बोल रहे हैं, कैनिंग हो जाएंगे उसके बाद। और आपको यही बताते चले कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह आपको हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा भी जो है वो चालू की। देखिए वो भी 56 ही है, और ये भी 56 में स्टार्ट किया था, उसमें डेट का कुछ अंतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा आवर्त सारणी में अष्टक का सिद्धांत कौन दिए थे? यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और त्रिक नियम का सिद्धांत कौन दिए थे? यह डोबे रानर के द्वारा दिया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएंगे? मोस्ले। कब दिए थे? ये 1913 में दिए थे। और इनकी जो है इसका आवर्त सारणी का मॉडल कौन हो जाएगा? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे यह बैठाए। और यह आपको दिए थे, इससे पहले कौन दिए थे? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिए थे? 1869 में दिए थे। और ये परमाणु के द्रव्यमान भार पर, द्रव्यमान संख्या पर यह दिए थे। आगे बताइएगा, अब करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है डेली का, ठीक है।
बताइएगा हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को दिया गया है? यह न्यूयॉर्क को दिया गया। और न्यूयॉर्क जो है कहाँ का शहर है? ये अमेरिका का है। और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। और उसको स्वतंत्रता 1776 को हुआ था। 4 जुलाई 1776 को उसको स्वतंत्रता दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो बताइएगा अगला क्वेश्चन है अभी कि जेंडर इन इक्वालिटी में भारत का स्थान कितना है? 108वां है। देखिए इन इक्वालिटी मतलब होता है असमानता, मतलब लैंगिक असमानता में भारत का स्थान कितना है? 108वां है। और आपको जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? 127वां है। और खुशहाली और शांति में कितना है? 126 हो जाएगा। और भुखमरी में कितना है? 111 आपको भुखमरी में है। और आपको ये बता दें कि फायर पावर इंडेक्स में कितना है? 4थे स्थान पर हो जाएगा। और साइबर क्राइम में कितना है? साइबर क्राइम में ये 10वें स्थान पर हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन HDI में कितना? ये 134वें स्थान पर। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, इसको याद में ध्यान में रखिएगा। और यूनिकॉर्न में कितना है? 3रे स्थान पर। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटकों के लिए जो है सिग्मो उत्सव यह कहाँ मनाया गया 2024 का? ये गोवा में मनाया गया। और सांगपो उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में। सांगपो सिक्किम में मनाया गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा को सांची क्राफ्ट का GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडलिफ्ट सम्मान प्राप्त करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ये तिरुवनंतपुरम बन गया। और ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा। आगे बताएगा क्वेश्चन है, वहाँ के वो राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। बताएगा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? ये कलकत्ता में। ये ठीक है ना वकील साहब, कलकत्ता में है ये। आगे बताइएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। कैंपनगोटा कहाँ है? बेंगलुरु में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा। और मनोहर पारिकर कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, गोवा में हो जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि कहाँ खुला है अभी? ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही खुला है। और आपको BD सावरकर का हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपको अंडमान में है, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। और शहीद भगत सिंह कहाँ है? चंडीगढ़ में। इसका नया नाम बदल दिया गया स्वराज द्वीप का। ये आगे बताया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में जो निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना का जो है यूथ आइकन वह जो है नियुक्त किया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताया गया क्वेश्चन है जो हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार, ये 100 पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? ये सुन लीजिए, ये श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया। और श्रीनिवास कुलकर्णी वो जो है ऋषि सुनक की, ठीक है, ऋषि सुनक की जो है आपको मामा जी लगेंगे, ठीक है बोल रहे हैं, वो उनकी सास की जो है वो भाई हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब सुधा मूर्ति जो है ना उनकी सास के वो भाई हो जाएंगे, वो श्रीनिवासन कुलकर्णी हो जाएंगे। आगे बताइए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह को जो है इसके परिचालन पर अधिकार हासिल कर लिया? ये म्यांमार की। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापीते जो है म्यांमार की राजधानी हो जाएगी। और वहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। राजधानी वहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया 2024 का? ये लद्दाख में मनाया गया। और लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 ही जिले हैं। कौन कौन? लेह और सियाचिन, वही पड़ता है। लेह और कारगिल, सॉरी लेह और कारगिल जिला है सही जवाब। वो सियाचिन वहाँ का द्रास सेक्टर पड़ता है, वो जिला नहीं है। लेह और कारगिल जो है वहाँ का जिला हो जाएगा। सियाचिन वहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगा, जहाँ पर देश विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध क्षेत्र हो जाता है सियाचिन। और वहाँ जो है -54 डिग्री सेल्सियस हमेशा क्या रहता है? बर्फ जमते रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि हाल ही में सुन लीजिए, हाल ही में 2 AI एंकर AI कृषि और AI भूमि किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? ये दूरदर्शन जो AI कृषि और AI भूमि यह जो लॉन्च करने की घोषणा जो है वो दूरदर्शन के द्वारा किया गया है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में सुविधा पोर्टल जो है, सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, CVजिल ऐप, सक्षम ऐप, ये सभी ऐप जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस बार जो चुनाव हो रहा है अभी क्या कहते हैं लास्ट टर्म में चल रहा है अभी, ये दिल्ली में चुनाव हो रहा है। आज दिल्ली में चुनाव था, तो ये जो हुआ था ये कैमे क्रम का चुनाव है। ये 18वीं लोकसभा जो है वो 18वीं लोकसभा का वो जो है चुनाव हो जाएगा। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो हो जाएंगे, वो 17वीं क्रम के लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन है? ये HDFC बैंक जो है आपको लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बना है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे शिक्षित जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यही आपको लक्षद्वीप ही सबसे शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और राज्य में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे गरीब राज्य कौन है बेरोजगारी में? यही जिसमें अपने लोग निवास करते हैं, ये अशिक्षित राज्य में वो बिहार हो जाएगा।
आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मरखोर, यह आपको 24 मई। मरखोर याद रखिएगा इसको, मरखोर जो है आपको 24, ये पहली बार मरखोर दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है, जो कि 24 मई को मनाया जा रहा है। अब देखिए फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, जो ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जो हाल ही में विश्व साइबर अपराध में भारत का स्थान कितना है? 10वां स्थान जगह है। बताइएगा पुथुंडू का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुथुंडू उत्सव है वो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये थाईलैंड में किया गया। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है, जो कि आपको जो है वहाँ की मुद्रा बहुत हो जाएगी और जो कि अच्छा से घूमने वाला जगह जो आपको बैंकॉक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? ये आपको राम मंदिर अयोध्या में ही हुई है। और ये किस दिन हुई है? ये रामनवमी के दिन जो है आपको यह सूर्य तिलक की जो घटना जो है ये हुई है। और अगला बार जो रामनवमी होगा फिर उसी बार जो है ये सूर्य तिलक की घटना फिर से देखने को मिलेगी। और इसमें कितने लेंस का यूज किया गया है? इसमें 3 गो लेंस का उपयोग करके जो है सूर्य का तिलक का हुआ जो है ये उपयोग किया गया। और भगवान सूर्य रामलला का जो मूर्ति है वो सूर्य का प्रकाश सीधे उनके तिलक पर जो है वो पड़ा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है सूर्य तिलक। इसको भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है आपको? अयोध्या में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ये आपको वही रवि शास्त्री को जो है वो नामित किया गया। और रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को इससे पहले जो है सीके नायडू का ट्रॉफी जो दिया गया है, जो सीके नायडू क्या कहलाते थे? क्रिकेट के भीष्म पितामह, क्रिकेट के भीष्म पितामह कहलाते थे सीके नायडू। और सीके नायडू ट्रॉफी जो 2023 में रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला गया। और इस बार जो है रवि शास्त्री को जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। और 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा था इसमें राजदूत के लिए जो अफगानिस्तान के टीम के लिए मेंटर नियुक्त हुए वो कौन नियुक्त हुए थे? अजय जडेजा जो अफगानिस्तान टीम के जो वो बहुराष्ट्रीय मेंटर के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इस बार जो नियुक्त हुए हैं ये आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए नियुक्त हुए वो कौन है? रवि शास्त्री नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पहली बार भारत में हाइब्रिड पिच जो है किस स्टेडियम में बना है? धर्मशाला में। कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में ये बनता है। ठीक है, बताइए हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ आ गया है? यूएई में जो है आपको अब जो कृत्रिम रूप से जो है आपको ये बन गया है, बाहर आ गया है वहाँ। बैंकॉक आपको थाईलैंड में पड़ता है और यूएई जो है ना आपको अबू धाबी में पड़ता है। ठीक है ना, अबू धाबी की इसकी राजधानी हो जाएगी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NAFED के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये जेठा अहिर को नियुक्त किया गया है। यानी नेफ्ट को जो है NAFED के नए चेयरमैन जो है आपको जेठा अहिर को नियुक्त किया गया है। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल जो है ये पहला खेप किसको निर्यात किया? ये फिलीपींस को निर्यात किया, मतलब यहाँ से भेजा है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। बहुत अच्छा जगह, फिलीपींस की राजधानी कहाँ जाएगा? मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो मनीला हो जाएगा, और राष्ट्रीय हो जाएगा तो ये कटक, जो कि उड़ीसा में हो जाएगा। और उड़ीसा के कटक में ही इनका जन्म हुआ था, किसका? सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं? ये पराक्रम दिवस को मनाते हैं 23 जनवरी को। और इस बार 2024 के 23 जनवरी को जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री जो है दुनिया के पहले प्रधानमंत्री बने जो कि तेजस उड़ाए हैं, पराक्रम दिवस के दिन ही उड़ाए हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पहली बार चाइनीज पॉल्ड हेरॉन पक्षी कहाँ देखा गया है? उत्तराखंड में देखा गया है। उत्तराखंड में। और बॉम्बी बॉन्केट अभियान कहाँ चलाया गया था? ये भी उत्तराखंड में चला गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000। पहला छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहला छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 1, 9 और 15 है ना, तो पहले छत्तीसगढ़ हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। दूसरा हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को ये हुआ था उत्तराखंड की। और 15 नवंबर 2000 को जो ये आपको हुआ था झारखंड की स्थापना में। ऑपरेशन मच्छर मार पीछे स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान क्या था? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? ये उत्तर प्रदेश संबंध है। वैसे बहुत सारे महिला चालक जो अपने समस्तीपुर में महिला ऑटो चलाती है, लेकिन उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। लेकिन यूपी की जो आरती देवी है वो मतलब ई रिक्शा चला के जो है वो सम्मान हासिल कर लिए, वो कि यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है, पुरस्कार का नाम हो जाएगा अमल कलूनी पुरस्कार जो इसको दिया
गया है, आरती को दिया गया। ये कहाँ के निवासी है? ये उत्तर प्रदेश के निवासी है। देखिए कब कौन हाईलाइट हो जाएगा इसको चर्चा जो है नहीं हो सकता है, ठीक ना। कब आप हैं कब हाईलाइट हो जाइएगा, और जितना जल्दी हाईलाइट हो जाएगा उतना जल्दी भी आप जो है गर्त में भी समा जाएगा, इसलिए मेहनत करके हाईलाइट होइए, लॉन्ग लाइफ चलेगा, ठीक है निकी जी। हाँ आगे बताइएगा। अब जो है वो बीपीएससी 60 संग्रह स्टार्ट होने वाला है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस और बिहार एसआई का सारा जो जितना भी बिहार रिलेटेड एग्जाम होता है वो सारा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी एक पन्ना जो कि डेली होमवर्क दिया जाता है उसका भी एक पेज कराया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नहीं आता है उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जो आता है उसका कॉमेंट बॉक्स में जवाब लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ साथ जो है कौन सा देश सहयोग कर रहा है? ये जर्मनी जो है भारत की सहयोग कर रहा है गंगा नदी को साफ करने में। और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था? ये आपको 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव में डॉल्फिन को घोषित किया गया था? ये 2009 में इसको जो है ऐड किया गया था। आगे बताइए कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन सा हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद को माना गया है। और पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ये प्रेमचंद हो जाएगा, जिनका पूरा नाम हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। गोदान लिखने वाले भी कौन हो जाएंगे? यही प्रेमचंद ही हो जाएंगे। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा ही है ना, ठीक है। आगे बताइएगा कि देश का, सुन लीजिए आप, देश का हो जाता है कभी कभी, इतना अपने लेके चलना है। बताइएगा देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा, ठीक है ना, रेलवे। आगे बताइएगा वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या हो जाएगा? ये अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की आर्थिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना जो है वो वैश्वीकरण से तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन आगे आता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको क्या कहा जाता है? सीवीसी कहा जाता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी गठन कब हुआ था? 1964 में। सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और किस कमेटी के तहत इसको स्थापना किया गया था? के संथानम कमेटी। इसको भी याद रखिएगा कि सीवीसी की स्थापना जो हुई थी वो के संथानम कमेटी के सिफारिश पर स्थापना हुई थी। 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। अभी सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कोई दिक्कत? आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है ये किस देश में मिलती है? ये नेपाल से। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और वहाँ का राजकीय पशु कौन हो जाएगा? गाय हो जाएगा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बोस इंडिकस। और वहाँ बोस इंडिकस हो जाएगा, वही हम भी बोले हैं। और नेपाल की जो है आपको मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया हो जाएगी। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी? रामचंद्र पौडेल। वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वनों को वितरण दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? थीमेटिक कहलाते हैं। बहुत अच्छा जवाब। वनों को जो वितरण दिखाता है मानचित्र उसको क्या कहते हैं? थीमेटिक कहा जाता है। आगे बताइएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह कब लागू हुआ था? 2009 में शिक्षा का अधिकार जो है वो लागू हुआ था। बताइएगा, तीनों ओर से घिरे हुए सागरीय भूभाग को क्या कहते हैं? मतलब प्रायद्वीप में तीन ओर से पानी से क्या होता है? घिरा रहता है। और चारों ओर पानी से घिरा जाएगा तो उसको द्वीप कहा जाता है। मतलब एक साइड पानी से नहीं घिरा हुआ, तीन साइड घिरा है, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। अगर चारों साइड उसको डूब गया पानी में, एक ऊपर में खाली टीला खड़ा है तो क्या कहेंगे? उसको द्वीप कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या हो जाएगा? रोडवे। वो अभी रोडवे जो अभी चलता है, देखते हुए कि पंजाब से, चंडीगढ़ से, शिमला से भी मिर्चाई प्याज जो है आपको रोड के माध्यम से अभी भारत में आता है। पहले पानी के माध्यम से आता था व्यापार करने के लिए, अब जो है रोडवेज के माध्यम से भी जो है व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र जो है वो क्या हो गया है? रोडवेज हो गया है। और वैसे भी जो है ना ट्रक पे लोग लिखाता है कि फलाना रोडवेज नहीं खाता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो गया है? केरल है। केरल हो जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष जो है राज्यसभा में चुनाव के लिए वह जो है न्यूनतम आयु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? 2004 में, जनवरी 2004 में। और केसीसी की स्थापना कब हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड, ये 1998 में हुई थी, जो कहा था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसपे था जो लोन दिया जाता है सरकार को, सरकार के माध्यम से किसान करने, खेती करने के लिए दिया जाता है। आगे बताइएगा कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। बताइएगा अमरबेल किसका उदाहरण हो जाएगा? परजीवी का जो है अमरबेल इसका उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा जो वैसे कौन सा जीव है जो सड़े गले हुए पदार्थ से अपना पोषण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मृत जीवी कहा जाता है। मतलब सड़े गले हुए पदार्थों से अपना जीवन व्यापार का निर्वहन करता है उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी। और परजीवी उसको कहते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। और जो स्वपोषी कौन होते हैं? जो खुद से अपना सब कुछ कर पाते हैं। अभी अपने लोग स्वपोषी है, खुद से खाना बना के खाते हैं, ठीक है ना। अरे अपना एक लॉज में रूम में रहता है, अपने खाना बना के खाते हैं, इसलिए हम बोले। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सतत, सुन लीजिए, कि पोलियो तथा
तथा चेचक को बीमारियों का होने का कारण क्या हो जाएगा? वायरस। इसी को क्या कहते हैं? विषाणु भी कहा जाता है। आगे बताएगा पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है? क्लोरीन उसमें मिला के उसको क्या कहते हैं? शुद्ध किया जाता है। बताएगा उत्तकों जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसको क्या कहते हैं? जाइलम। जो क्या करता है? जल को ढोता है और भोजन को पहुंचाने का काम कौन होता है? वो फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। बताएगा मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। और चेहरे में कितना होता है? चेहरा में 14 होता है। कान में कितना होता है? 6 होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु जो होता है वह केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते रहता है। इसका खोज जो है कौन वैज्ञानिक बताए थे? ये वोहलर के द्वारा यह खोज इसका किया गया था। आगे बताइएगा सिरके, नींबू और दही में क्या पाया जाता है? एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। और सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। और नींबू का कितना होता है? 2.2। और शराब का कितना होता है? 2.8। और शराबबंदी का वर्णन जो है क्या चाहते हैं? 2.8 ही है। और शराबबंदी का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 47 के तहत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है? मोटापा, वही कोलेस्ट्रॉल या मोटापा जो है बढ़ जाता है। आप पड़ोसी से सीख सकते हैं अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केचुए में श्वसन का अंग क्या हो जाएगा? वो गीली त्वचा जो है केचुए में श्वसन का अंग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चलती हुई कार जो है किस ऊर्जा का उदाहरण है? ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, चलती हुई कार। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन कहला जाएगा। बताइएगा किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। यह ऊर्जा की जो है आपको किलोवाट घंटा जो है इकाई हो जाएगी। बताइएगा विद्युत परिपथ में धारा जा रही है या नहीं जा रही है, इसको मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और विद्युत धारा कितना जा रही है इसका मापने के लिए कैसा उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। मतलब धारा जा रही है या नहीं जा रही है सिर्फ इसको चेक करना है तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। और कितना धारा जा रही है, कितना यूनिट बिजली उसमें जा रहा है, उसके लिए मीटर यूज जो है वो किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्रीट 1.0 में। और इससे एक से अधिक आंसर लिया था, उस दिन हम लोग ये सीखे थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। बताइएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ हो गया स्थित? अब ये लाहौर हो गया है। लाहौर उठा के ले गया है इसको। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा परमाणु रिएक्टर शक्ति स्टेशन है जो पूरी तरह से देसी है? ये कल्पक्कम। कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन तारापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो तंजानिया के पास समुद्र का द्वीप पर स्थित है उसको क्या कहते हैं? वो जंजीबार में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। और इसी जंजीबार को जो आपको लोंगो का द्वीप कहा जाता है। ठीक ना। और भारत का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला था? ये आपको तंजानिया में खुला था। और खोलने वाले कौन से आईआईटी हो जाएंगी? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है भारत से बाहर पहला अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला था? तंजानिया में खोला था। ठीक है ना। और प्रीति अगलायन इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है ना, जो कि महिला रूप में बनी थी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हो जाएंगे? भानु अथैया हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो है वो कौन किए थे? स्मिथ के द्वारा जो है बीएस स्मिथ के द्वारा इसका समर्थन किया गया। समर्थन करने वाले कौन? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। आप क्वेश्चन को समझते नहीं, आगे चट से बोल देते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ स्थित है? लोथल। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा। लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे वह जो है स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है गंगा एक कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी जो है आपको दक्षिण से उत्तर की ओर जो वो बहने का काम किया करती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध जो है शिशु के लिए क्यों लाभदायक होता है? किसमें? क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबॉडी जो है वो पाया जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडी जो है इसमें पाया जाता है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली से होती है। बताइएगा माँ कागज का आविष्कार सबसे पहले क्या हुआ था? जो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। आगे बताएगा भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। और उसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून जो है मृत्यु के मुख में भेज दिया गया था। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा रहता है? कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल, कोल्ड स्टोर नहीं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने से मात्रा क्या होती है? वो हृदय घात की जो है संभावना अधिक हो जाती है। आगे बताइए गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल जी का मान कितना हो जाएगा? होता है सर, आपको नहीं पता वो अलग बात है। वो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। और बल के व्यंजक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? F बराबर m। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र में जो है F बराबर क्या हो जाएगा गुरुत्वीय बल के लिए? F बराबर G m1 × m2 / r²।
ये भी याद रखिएगा। आगे बताएगा रबर को कड़ा करने के लिए जो इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सल्फर। और ब्यूटी पार्लर में क्या किसका उपयोग किया जाता है? केस को सीधा करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है, यानी बालों को सीधा करने के लिए ना वो सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में जो किया जाता है, जिसको आप देखते हो कि स्ट्रेट बाल होता है, घुंघराला बाल होता है, ये इसी सल्फर का कमाल होता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl जो है पाचन रसों में पाया जाता है। आगे बताएगा फ्यूज तार जो होता है किसका बना होता है? शीशा और टीन, यानी Pb+SN का निर्माण होता है, शीशा और टीन का यह जो है बना रहता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि STH हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। आगे बताइएगा कि मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये असम में। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे गुलाब चंद्र कटारिया जो वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है ना। और असम की बात करते हैं तो ये असम ही एक ऐसा राज्य है जो कि बंगाल विभाजन के समय जो पूर्वी बंगाल से अलग होकर भारत का राज्य बनने वाला कौन हो जाएगा? असम। असम हो जाएगा। असम बना था। असम से मेघालय बाद में बना था, लेकिन पूर्वी बंगाल से अलग हुआ था, तो असम अलग हुआ था, पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश बन गया था उस समय। हाँ ये सर, जी सर, कितना अच्छा बोल लेते हैं। जी जी, बताइएगा कि भारत के किस राज्य का वृहद तटीय रेखा हो जाएगा? राज्य की बात करेगा तो ये गुजरात का हो जाएगा। और गुजरात में जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगी? गुहार माता। गुहार माता जो है सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगी। और पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? जिसको कीबिथु कहा जाता है। ठीक ना। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। ऊपरी वाला बिंदु हो जाएगा ना, वो इंदिरा कौल हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान में पड़ता है ये। और आपको स्थलीय रूप से सटा हुआ सीमा की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? ये कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में, यानी स्थलीय रूप से बोलेगा ना तो कन्याकुमारी से लेना है। अगर सिर्फ पूछेगा दक्षिणी पॉइंट तो हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे बताइए, कागज तो पूछ ही दिए हैं। देखिए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो ये 712 में आया था वो कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। या कौन शासन, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है चलाई गई थी। और उसका सेशन कब से कब तक था? 48। ठीक है, 48 से 56 हो जाएगा। इसके बाद इसके डलहौजी के बाद जो थे ना आपके कैनिंग आए थे, जो कि 56 से लेके 62 तक रहे थे। 56 से लेके 62 तक रहे थे। और 1856 से 1862 तक। ठीक है। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। बताएगा बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक जो दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि ध्वनि से अधिक वेग जो किसका होता है? प्रकाश का वेग होता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का उपयोग जो है, यह दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो है वो सार संग्रह का जो होमवर्क में दिया गया था उसका संपूर्ण रिवीजन जो है वो हमारे द्वारा कर दिया गया है। अब जो आपको रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि आपको BPSC शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो है आपको स्पेशल BSSC और LLP टेक्नीशियन के लिए वो उसको ध्यान में रख के आप लाया गया है। बताइएगा गैलीलियम, सर ALP और टेक्नीशियन रेलवे के अंतर नहीं आता है। बताइए गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 31। गैलियम जो है ये 31वें नंबर पर जाएगा। और गैलियम को जो हाथ पर रखिएगा ना तो वो गल जाएगा। गैलियम गल गया। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और मंगल के बीच जो है ग्रहों के बीच की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 227.9 मिलियन किलोमीटर जो है ये सूर्य और मंगल के बीच जो है वो दूरी हो जाएगा 227.9 मिलियन किलोमीटर। सोच सकते हैं कि अगर आपको नक्शा में देखने को इतना लगता होगा, लेकिन इसकी लंबाई इतनी है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पश्च पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। बताइए आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? जीवाणु विज्ञान के पूछ रहे हैं। ये जीवाणु विज्ञान के जनक जो है आपको ये रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। और जीवाणु का खोजकर्ता जो है ना वो आपको ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ये एथेनडियोइक एसिड हो जाएगा। एथेनडियोइक एसिड हो जाएगा। आगे बताइएगा संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, संवेग बराबर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एट्रो का जो है गुणज कितना होता है? 18। 10 के पावर माइनस 18 एक्टो को जाएगा 10 के पावर माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा, हाँ बताइएगा थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करती है? कैल्सिटिनोन। कैल्सिटिनोन जो है आपको थायराइड ग्रंथि से ही निकलने को मिलता है। देखिए पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बल बटे लंबाई, F/L हो जाएगा पृष्ठ तनाव निकालना होगा तो।
बताइए अगला क्वेश्चन है फेम्टो फेम्टो का गुणज उपसर्ग कितना हो जाएगा 10 के पावर -15 हो जाएगा। बताइएगा सूर्य और शुक्र के बीच कितना लंबाई हो जाएगा किलोमीटर में 108.2 मिलियन किलोमीटर। सही जवाब 108.2 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। बताइएगा मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जानते हैं एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा समय अवधि का सूत्र क्या होता है अरे आवर्त काल बराबर क्या होता है 1/आवृत्ति यानी 1/म्यू उसको बोल सकते हैं 1/आवृत्ति हो जाएगा। बताइए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला है ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और उसका सूत्र क्या हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। आगे बताइएगा चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे हिप्पोक्रेटस यानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपको हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। आगे बताइएगा गणित गतिज श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी पॉइज। गतिज श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी पॉइज हो जाएगी पॉइज और उससे होता है पॉइजन वो भी याद रखिएगा उसको पॉइज हो जाएगा। ये बताइए अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार सेल के भीतर जो है किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है ये शून्य हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइए कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड जो है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आगे बताइएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा ठीक है ये पॉइंट में दिए हुए 5.972 या सिर्फ 6 लग सकते हैं 6 × 10 की पावर 24 किलोमीटर हो जाएगा ये किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रडार का पूरा नाम क्या हो जाएगा रेडियो रिडक्शन एंड रैंगिंग हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं बर्फ ही होता है बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश जो है ना वो बर्फ के द्वारा ही होता है। ये बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन हो जाएगा मोलस्का और पहला हो जाएगा ना वो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जीव सुन लीजिएगा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में सहायता करती है। ग्रंथि की बात करें तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी जो कि आपकी शरीर वो भी करता है लेकिन इसमें ये भी दिए हुए हैं ऑप्शन बेस्ट ले जाओ कहीं ये हाइपोथैलेमस में वही काम करता है। होना चाहिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा ये किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ का जो है वो धारा नियम हो जाएगा। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा CaSO4 × ½ हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवांशिकी जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रतिलेखन कहलाती है। आगे बताइएगा कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 7 × 10 के पावर 22 किलो हो जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान। भार बदल जाता है द्रव्यमान जो है ना वो नहीं बदलता है। आगे बताइएगा कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 2 हीलियम की परमाणु संख्या 2 हो जाएगी। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बिजली के सुन लीजिए बिजली के फेज सिग्नल तथा आवृत्ति को बिना बदले जो है प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ तक ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस को क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है बहुत अच्छा। इतना लंबा क्वेश्चन सुनने के बाद भी सटीक जवाब दिए वो सुधीर जाबू उधर से ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का काम क्या है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टा में बदलना यह ट्रांसफार्मर का काम हो जाएगा। अब जो है ये NCERT बेस्ड जो है किरण पब्लिकेशन का चलता है सामान्य ज्ञान है इसमें ये क्या कहते हैं ये भी जो है बायोलॉजी चल रहा है। बताइएगा कि कोरोना वायरस कल ही पूछे थे ये कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है फेफड़ा और श्वसन तंत्र और कोरोना वायरस के वायरस का नाम क्या हो जाएगा कोविड-19 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें जो होता है आपको बुखार खांसी दस्त निमोनिया ये सब जो आपको लक्षण इसको देखने का मिल सकता है। आगे बताइएगा कि एक जो है कौन सा जो है बताइएगा दवा का नाम बताना उसमें आपको कि जहर प्रतिरोध के रूप में जो है प्रतिरोधी को दिया जाता है जहर जो खा लेता है उसको दिया जाता है ये आपको एंटीटोड दिया जाता है। ठीक है ना। यानी एक जहर प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवा को क्या कहते हैं एंटीटोड। ठीक है ना। और एंटीटोड जो बनाया आप फिल्म देखे होइएगा आपको कौन क्रिस 3 ठीक है ना उसी में एंटीटोड बनाया गया था एंटीटोड बनाया गया था वो। आगे बताइएगा जो फाइलेरिया जो है फाइलेरिया ये किस कृमि से होती है ये बेनफोरोटाई कृमि दिए हुए हैं बेनक्रोफाइट कृमि द्वारा होता है ये। आगे बताइएगा कि अतिसार में जो है अतिसार नामक अतिसार जो इसको टाइफाइड कहते हैं इसमें क्या हो जाता है इसमें आंत में घाव हो जाता है। ठीक है ना। ये आंत में घाव हो जाता है उसी को अतिसार कहा जाता है। और यह रोग जो है अधिकतर किस में पाया जाता है बच्चों में। ये अतिसार जो है अधिकतर जो है आपको बच्चों में हो जाता है।
आगे बताइएगा कि सुन लीजिएगा कि जो है कौन सा रोग जो है आपको एस्केबीज नामक कवक से होता है। ये आपको खाज जो होता है, जो कि गर्मी के महीनों में अधिकतर होते रहता है, ये एस्केबीज नामक कवक से होता है। और खाज खुजली किससे होता है? ये कवक से, नामक हो गया एस्केबीज, लेकिन ये कवक से ही होता है। आगे बताइएगा कि खाद दांत खुजली जो है यह कैसा रोग है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ठीक है ना। संक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे में फैलते रहता है, ठीक है ना, पट नहीं जाता है, फैलते रहता है। आगे बताइएगा कि गठिया रोग में जो होता है वो जोड़ों में कौन सा अम्ल जमाव हो जाता है? वो आपको यूरिक अम्ल के जमाव से जो है आपको गठिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल जो आपको जमाव हो जाएगा तो उससे शरीर थकान महसूस होगा, लेकिन गठिया रोग में जो आपको यूरिक अम्ल जो है आपको जमाव होने से शरीर जो है वो गठिया रोग से प्रभावित हो जाते हैं। नाम याद हो गया ना? कौन सा अम्ल होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है अगर जॉइंटों पर जमा हो जाएगा तो उससे कौन सा रोग होगा? गठिया रोग हो जाएगा। आगे बताइएगा कि MRI जो होता है यह जो है ये आपको मैग्नेटिक चुंबकीय, क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये आपको शरीर के भीतरी अंग के तस्वीरों को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी MRI जो किया जाता है शरीर के भीतरी हलचल को जानने के लिए MRI करवाया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एथलीट फूड जो है ये किससे होता है? कवक से होता है, ठीक है ना। एथलीट फूड नामक रोग जो है ये आप सुन लीजिए, यह जो है आपको यह रोग जो है आपको टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यानी टीनिया पेडिस से जो आपको कौन सा रोग होता है? एथलीट फूड होता है, एथलीट फूड। और यह जो है को टीनिया पेडिस इस कवक का नाम हो जाएगा। वैसे आपको एथलीट फूड कवक से हो जाएगा, और कवक में भी पूछा किस कवक से, तो टेनिया पेडिस नामक कवक से होता है, टीनिया पेडिस से। और यह भी जो है आपको एक प्रकार का संक्रामक रोग हो जाएगा, ठीक ना। यह जो है आपको सुनिए कैसे फैलता है। यह जो है पैरों की त्वचा के खटने फटने और मोटे हो जाने से आपको एथलीट फूड हो जाता है। आगे बताइएगा कि हीमोफीलिया रोग जो है सामान्यतः किसमें होता है? ये पुरुष में होता है, और वाहक इसकी महिला होती है, ठीक ना। यह महिला तभी होता है जब इसकी वाहक स्त्रियां होगी, और यह रोग स्त्री में तब हो जाएगा जब इसके दोनों गुणसूत्र यानी डबल एक्स जो हो जाएगा ये प्रभावित हो जाएगा, तब ये आपको महिला में भी हो जाएगा। लेकिन इसका वाहक मुख्य रूप से कौन होता है? स्त्री होता है। और यह रोग होता किसमें है? पुरुष में ही होता है, ठीक ना। और यह जो एक प्रकार का रोग जो है यह अप्रभावी जीन के द्वारा होता है, ठीक ना। यह जीन से होने वाला रोग हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि वर्णदानता में जो होता है, इसको जो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें कौन सा रंग नहीं पहचान पाते हैं? इसमें रेड और ग्रीन कलर पहचानने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए ALP का फॉर्म भरिएगा। सबसे पहले आपको कलर ब्लाइंडनेस ही चेक करता है, उसमें लाल और हरा की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा कि कलर ब्लाइंडनेस जो है सबसे अधिक किसमें होता है? ये पुरुषों में ही होता है, और इसकी भी वाहक कौन होती है? स्त्रियाँ। यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों रोग का वाहक कौन हो जाएगा? महिलाओं के द्वारा होती है। और यह भी महिलाओं में तभी होगा जब दोनों जीन यानी जब इसके भी XX जो है आपको ये प्रभावित हो जाएंगे, तो यह रोग भी महिलाओं में होने वाला है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम जो है ये किसके गुणसूत्र की कमी से होता है? ये X गुणसूत्र की कमी से जो आपको टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से किसमें होता है? ये टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में होता है। याद रखिएगा, आपको वर्णदानता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो है मुख्य रूप से पुरुष में होता है, और टर्नर सिंड्रोम यह जो है आपको महिलाओं में होता है। और महिलाओं में X गुणसूत्र की जब कमी हो जाती है तो टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। आगे बताइएगा, इसमें जो है इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या घट कितना जाता है? 45, क्योंकि 46 जोड़ों से पाया जाता है। एगो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी एगो X घट गया तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आगे बताइएगा, इसमें इस रोग से जो क्या क्या जो है नहीं विकसित हो पाता है? अंग नहीं विकसित होता है, ठीक है। ये जो है इसका आकार नहीं बढ़ पाता, और वक्ष जो होता है वो चपटा हो जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसमें जो है ना आपको इस रोग से जो महिलाएं प्रभावित होती है वो अधिकतर बांझ होती है, ठीक है। यानी बांझपन जो एक प्रकार का बांझपन रोग जो है आपको टर्नर सिंड्रोम की कमी से होता है, क्योंकि एगो X इसमें क्या होता है? गायब हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये टर्नर सिंड्रोम था। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको ये क्लीनीफेंटन सिंड्रोम। सुन लीजिएगा, ये क्लीनीफेंटन सिंड्रोम जो ये आपको किसमें होता है? पुरुष में होता है। और इसमें भी गुणसूत्र क्या होता है? इसमें यह एक बढ़ जाता है। यानी महिलाओं में एक जो आता है टर्नर सिंड्रोम एगो में घट जाता है, और क्लीफेंटन सिंड्रोम में क्या होता है? बढ़ जाता है। और यह इससे बढ़ कितना हो जाता है? 47। यानी 46 से क्या होता है? 47 हो जाता है। और इसमें जो है ना पुरुषों की स्त्रियों के भांति पुरुषों में जो आपको विरसन जो क्या होता है उसका छोटा हो जाता है, अल्प विकसित हो जाता है। इसको माइक्रो पेनिस नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि इस सुनिए, हल्ला नहीं, समझने की कोशिश किया कीजिए, आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। यह इस रोग से क्या होता है, रोगों और रोग के वाहक जो है ना वो समझ के रखिएगा, ताकि आगे चल के आपको फायदा होने वाला है। देखिए ये आपको क्लीफेंटर सिंड्रोम जो है ना, इसमें क्या होता है, मनुष्य का विरसन जो है वो अल्प विकसित होता है, यानी विकसित जो है उतना नहीं हो पाता, और इस रोग से पुरुष जो है अधिकतर क्या होते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उससे स्त्री क्या होती है, बांझ हो जाती है, और क्लीनेंटर सिंड्रोम से क्या होता है, पुरुष क्या होता है, नपुंसक हो जाता है। आगे बताइएगा कि डाउन सिंड्रोम में जो है इसमें क्या होता है, ये इस रोग से ग्रसित पुरुषों में जो क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें भी बढ़ जाता है, और इस रोग से जो ना आपको लोग जो है मंद बुद्धि, इसकी जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा जिसको कहते हैं, इसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है, उसका ढांचा ऑटो बिगड़ जाता है, देखते होइएगा, वो सभी जो आपको टर्नर सिंड्रोम से वो जो है प्रभावित जो है वो हो जाएगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे बताइएगा कि डिप्लोपिया रोग जो है यह किस में होता है, यह आँख के मांसपेशियों में होता है। डिप्लोपिया रोग जो है वो आपको आँख के मांसपेशियों में होता है। इसी को क्या, कौन सा रोग कहते हैं, अल्जाइमर रोग। डिप्लोपिया रोग को कौन सा रोग कहते हैं, अल्जाइमर रोग भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क से, लेकिन आँख दिए हुए हैं, आँख से प्रभावित दिए हुए हैं। अल्जाइमर तो मस्तिष्क से है ना, अल्जाइमर तो इससे मस्तिष्क से ही प्रभावित है। अब बताइएगा, जो अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो कुछ लास्ट पेज बचा हुआ है, महेश क्या कहते हैं, लुसेंट का, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि कुछ वचन और नारे जो कल बताए गए थे उसको खत्म किया जा रहा है। नहीं है, लाइन छोड़ दीजिए ना, बैठ जाइए ना। बताइएगा कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह बात कौन बोले थे, ये आपको अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था। और अबुल कलाम आज़ाद जो है ये कितनी बार राष्ट्रपति, कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ये 6 बार लगातार 6 बार जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो की है। 1940 से लेकर 1946 तक इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। और सबसे उस समय के ये युवा जो है अध्यक्ष करता थे, और युवा में भी इनका उम्र कितना था, 35 साल, ठीक है। युवा में इनका उम्र कितना था, 35 साल। सोच सकते हैं इनका उम्र जो समय जो है वो 35 साल हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की धार जो है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह बात बोलने वाले कौन हो जाएंगे, यह बात बोलने वाले भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा कि भारत छोड़ो स्लोगन और करो या मरो का नारा जो है ये लिखने वाले कौन हो जाएंगे, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली इसको लिखने वाले थे, उसको प्रचलित करने वाले कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी के द्वारा इसको जो है वो प्रचलित किया गया था। कोई दिक्कत अजीत बाबू। आगे बताइएगा, कुछ पत्र और पत्रिकाएं हैं जिसका वर्णन आपको बताना है। अभी उस समय से आप बहुत हल्ला कर रहे थे, आप सारा क्वेश्चन आपको देना है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि काल के जो है लेखन कौन हो जाएंगे, प्रांजपे के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ये आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा इंडियन मिरर और वाम बोधनी के लेखक कौन हो जाएंगे, ये आपको केशव चंद्र सेन, यानी इंडियन मिरर के लेखक कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कामरेड और हमदर्द के लेखक कौन हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, कामरेड और हमदर्द के लेखक। बताइएगा बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे, ये बहुत ही फेमस कृति है सचिंद्रनाथ सान्याल की, क्योंकि यह किसकी स्थापना किए थे, HRA की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1924 में किए थे। और इनकी कृति का नाम क्या हो जाएगा, बंदी जीवन, ठीक है। कानपुर में किए थे, बंदी जीवन इसकी कृति का नाम हो जाएगा। आगे बताइएगा कि नेशन के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बताइएगा भवानी मंदिर नामक पत्रिका कौन लिखे थे, बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा ये एक ऐसी पत्रिका है जो कि अमृत बाजार पत्रिका, और आपको ये कौन है, ये भवानी मंदिर, ये आपको बारेंद्र कुमार घोष परिवार से जितने व्यक्ति थे ना ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार आप डाउन कर दीजिए ना स्विच को। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संवाद कौमुदी के लेखक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, इन्हीं को ट्रिपल आर भी कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सोम प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपको सोम प्रकाश के लेखक हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे, सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएंगे। और साप्ताहिक कॉमनवेल्थ पत्रिका और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। और आपको केसरी और मराठी जो जाएगा ना वो आपको लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। आगे बताएगा इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था इंडियन अर्नेस्ट। और इसी पुस्तक में ये लिखे थे, और जिसके कारण मानहानि के केस कौन कर दिए थे, बाल गंगाधर तिलक। इसी पुस्तक में बोले थे कि यह भारत के अशांति का जनक है। यानी किस पुस्तक में लिखे थे, ये इंडियन अर्नेस्ट। और इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे।
आगे बताएगा नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। बताएगा भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा के भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हो जाएंगे। बताएगा सत्यार्थ प्रकाश किनकी कृति है? दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। और आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद मठ और देवी चौधराइन, ये दोनों किनकी कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ये भी याद रखिएगा। आनंद मठ तो सभी याद रखते हैं, लेकिन देवी चौधराइन भी आपको याद रखना है। देवी चौधराइन जो है आपको ये बंकिम चंद्र चटर्जी की ही कृति है। आगे बताइएगा कि भारतीय विद्रोह के कारण, ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां भारतीय विद्रोह के कारण हो जाएंगे। बताएगा 1857 के लेखक कौन हो जाएंगे? एसएन सेन। एसएन सेन इसके लेखक हो जाएंगे। 1857 के एसएन सेन हो जाएंगे। आगे बताइएगा अनहैप्पी इन इंडिया, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसके दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि इंडिया हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर कल्चर जो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1913। कहाँ किए थे ये? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया था? काशीराम को। प्रथम कोषाध्यक्ष कौन बने थे इसके? काशीराम। और आपको ये बता दें गदर पत्रिका जो है, गदर अखबार जो है पत्रिका, ये भी निकाले थे लाला हरदयाल के द्वारा ही निकाला गया था। और गदर अखबार का जो है पहला पन्ना क्या लिखा गया था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। यानी गदर अखबार का ही पहला पन्ना क्या था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। और बताइएगा वह कौन, कच्चा चिट्ठा, और वह कौन सा ऐसा अखबार था जो गांधी जी की मृत्यु पर जो वह पहला पन्ना पर स्थान नहीं दिया था? हिंदू। सिर्फ हिंदू जो हो जाएगा वो जो है गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है वो अपने पहले पन्ने पे गांधी जी की मृत्यु का घटना जो है वो नहीं छपा था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खुदीराम बोस की मृत्यु कब हुई थी? 1908 में हुई थी। और ये जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो क्या किए थे? बम फेंक दिए थे। ठीक है ना। इसके कारण इनको कब फांसी दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दिया गया था। आगे बताइएगा राजेंद्र लाहिड़ी को जो है यह कब फांसी दिया गया था? 1927 में दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 1927 के गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। और इनको किन केस में पकड़ा गया था? ये 1925 में हुआ था आपको काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र में इनको पकड़ा गया था, इनको फांसी दिया गया था 1927 में राजेंद्र लाहिड़ी। और काकोरी षड्यंत्र केस में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिसमें सबसे पहले मुस्लिम को फांसी दिया गया था। वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। आगे बताइएगा अशफाक उल्लाह खां को कब फांसी दिया गया था? 1927 में इनको फांसी दिया गया था। और किस जेल में दिया गया था? ये फैजाबाद जेल, फैजाबाद गोरखपुर जेल में ना राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। ये याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि उद्धम सिंह को जो है यह फांसी कहाँ दिया गया था? ये लंदन में दिया गया था। और लंदन में पेंट विले जेल में इनको फांसी दिया गया था। और इनको फांसी कब दिया गया था? ये 1940 में दिया गया था। ये 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया गया था। और ये गोली कब चलाए थे? 13 मार्च 1940 को गोली मार दी। किसको मार दिए थे? माइकल ओ डायर को गोली मार दिए थे। और माइकल ओ डायर पहले ही आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने के लिए, इसलिए माइकल ओ डायर को जो है 13 मार्च 1940 को लंदन में जाके उसको गोली मार दिए। समझ रहे ना कितना क्रांतिकारी नेता थे उस समय। आगे बताएगा भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। सॉन्डर्स की हत्या के केस की मौत में जो इनको सजा सुनाया गया था। ठीक है ना। सॉन्डर्स की हत्या जो है यह कब किया गया था? ये 1928 में हुआ था। किसकी मृत्यु का बदला लिया गया था? लाला लाजपत राय की हत्या के। देखिए आपको ये पूछेगा किसका? हाँ मृत्यु हुआ था 29 में, 28 में ये हुआ था। देखिए इसमें हुआ दो काम था। इसके बताते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था इसमें दो केस हो जाएगा। ये लाहौर षड्यंत्र केस में ही आता है। और लाहौर षड्यंत्र केस में दो काम हुआ था। पहले की सॉन्डर्स की हत्या हुई थी और दूसरा काम हुआ था कि बम कांड हुआ था, जो कि आपको क्या कहते हैं, ये संसद भवन पर जो है, संसद में जो है बम असेंबली में बम फेंका गया था। ये दोनों के कारण जो है आपको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी दिया गया था। आगे बताएगा बटुकेश्वर दत्त को जो है, ये बटुकेश्वर दत्त को उसमें क्या किया गया था? आजीवन कारावास दे दिया गया था। ठीक है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को जो है जो बम फेंके थे उसमें उनको फांसी नहीं दिया गया था। आगे बताएगा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? गोली मार लिए थे 1931 को। 27 फरवरी 1931 को यह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो खुद को गोली मार लिए थे। इधर जल मंडल नहीं हुआ था कल? है ई होगा। कल हुआ कहाँ? जल मंडल बचल था।
अब जो बताइएगा, अब जो है आपको ये स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी, जो कि विश्व ज्योग्राफी जिसका 7वां टॉपिक है जलमंडल, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि संपूर्ण पृथ्वी का जो है कितना भाग जल है? 71%। और बट्टा में कहेगा 3/4 हो जाएगा, जो कि जलमंडल का विस्तार हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध का कितना परसेंट जो है भाग महासागर से ढका हुआ है? 80%। 80.9% जो है ये आपको ये दक्षिणी गोलार्ध का भरा हुआ है, और उत्तरी गोलार्ध का वो हो जाएगा 61, यानी 60.07 लीजिए, 61% हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि महासागर जल के दो महत्वपूर्ण गुण कौन से हो जाएंगे? ये तापमान और लवणता, ये महासागर के दोनों हो जाएंगे। बताइएगा विश्व की 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाने वाली देश में सबसे बड़ी देश कौन हो जाएगी? कनाडा। ये कितना सीमा बनाती है? 202,080 किलोमीटर में बनाती है, ये 202,080। आगे बताइएगा सबसे कम कौन बनाती है? ये आप सबसे कम सीमा बनाती है चीन, ये 14,500 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 7500 किलोमीटर तटीय सीमा बनाने के साथ भारत के स्थान पे है? कितने स्थान पे है ये आपको 16वें स्थान पे भारत जो हो जाएगा, यानी 16वें स्थान पे भारत जो है तटीय सीमा रेखा बनाने वाला भारत जो है वो देश हो जाएगा, जो कि 7500 किलोमीटर ही सीमा बनाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जलमंडल का वह कौन सा भाग है जो तीनों तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ महासागर से घिरा होता है? क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। तीनों ओर जल से रहता है, एक और समुद्र, एक और जो है आपको महासागर से घिरा होता है उसको समुद्र कहते हैं, ठीक है ना। और तीनों ओर पानियों से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। पानी से तीनों तरफ बोले हैं ना, तीनों तरफ घुमा रहेगा ना पानी से, उसको प्रायद्वीप कहा जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान कितना के बीच रहता है? ये डिग्री सेल्सियस से बताना है। ये 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है महासागरीय जल का तापमान होता है। आगे बताइए कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में और सबसे न्यूनतम कितना हो जाता है? ये फरवरी में अंकित किया जाता है। सबसे कम किस में हो जाता है? फरवरी में, और अधिक से अधिक अगस्त में हो जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मरियाना गर्त जो है ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। उसकी गहराई कितनी हो जाएगी? 11,022। बताइएगा सुंडा जो है, सुंडा ये कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर के पूर्वी भाग में है। और द्वीप की बात करेगा तो ये जावा द्वीप में स्थित है, और इसकी गहराई कितनी है? 8152। टोंगा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में ही है। टोंगा भी कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और रोमेशो कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? समलवनीय रेखा कहलाती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को कौन सा ऑट रेखा कहते हैं? गाई ऑट रेखा कहा जाता है। सही जवाब। अब जो है आपको पॉलिटी देखने को मिलेगा, जो कि ये लास्ट टी टॉपिक है। इसके बाद करंट अफेयर करके सेशन जो है समाप्त किया जाएगा। तो बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 63 में इसका अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। बताइएगा, क्वेश्चन है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वह किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 63 में हो जाएगा। बताइएगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 64 और 79 दोनों, 89, 64 और 89 दोनों में किया गया है। यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, और उसको पैसा जो है ना इस सभापति पद का ही पैसा मिलता है, ठीक ना। और अभी उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का सभापति है कौन? अभी जगदीप धनखड़ है, जो कैमे क्रम के हैं? 14वें क्रम। उपराष्ट्रपति कैमे क्रम के? ये उपराष्ट्रपति ये 14वें क्रम के हो जाएंगे। राष्ट्रपति 15। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल का वर्णन है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह आपको 66 के 1 में किया गया है। 66 के 1 में जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक का मंडल किया गया है। बताइए, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि जो है यह इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यह 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि जो आपको 67 में किया गया है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर जो है उपराष्ट्रपति, सुन लीजिए क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये 67 के क, यानी 67 के क में यह लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र उसको दे सकता है। और उपराष्ट्रपति जो है यह अनुच्छेद 63 के तहत जो आपको उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति करता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति जब तक नया जो है उसको पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसका वर्णन जो है ये किया गया है 67 के सी में, यानी 67 के ग में इसका वर्णन जो है यह किया गया है। क्वेश्चन निकालिए।
अब जो है आपको ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि होमवर्क में दिया ही गया था, जो कि करंट अफेयर का लास्ट टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन बताइएगा जो कि कुछ ऐसा गार्जियन जो कि ऐसा अभ्यास हो चुका है भारत और अन्य देशों के साथ, जिसको भी समझना जरूरी है, जो कि हॉट टॉपिक बनता है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, खासकर जो आरपीएफ एसआई आने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल, इसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। बताइएगा कि धर्म गार्जियन जो हुआ है, धर्म गार्जियन जो कि 2024 में हुआ है, किसके बीच हुआ है? ये भारत और जापान के बीच हुआ है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट साइक्लोन ये किसके बीच हुआ है? भारत और यूएई के बीच में आपको डेजर्ट साइक्लोन जो है ये हुआ है। आगे बताइएगा भारत अयुत्या अभ्यास जो हुआ है ये किसके बीच हुआ है? अयुत्या, ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। अयुत्या जो है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। बताइएगा कि देखिए जितना भी गार्जियन है सब किसके साथ हुआ है? जापान के साथ। लेकिन एक ऐसा गार्जियन है, इसको कहते हैं सी गार्जियन। ठीक है सर, ये चीन और पाकिस्तान के बीच होता है सी गार्जियन। ये सी गार्जियन जो आपको चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। बताइएगा 7वां काजिंद अभ्यास जो है किसके बीच हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है काजिंद अभ्यास हुआ है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सुन लीजिए कि नोमडिक एलिफेंट किसके बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया। नोमडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अल मोहाद अल हिंदी, यह अभ्यास जो है किसके कारण हुआ? ये आपको अल मोहाद अल हिंदी जो है भारत और यूएई के बीच हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा जो कि भारतीय नौसेना के बीच हुआ है, करने वाले हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7वां अजय वारियर अभ्यास किसके बीच हुआ? ये भारत और यूके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। और एक अच्छा अभ्यास जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेशन का, बताइएगा कि 11वें क्रम का जो हुआ है 2024 में खंजर अभ्यास, यह किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। काजिंद अभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, और खंजर भोगने का काम जो है किर्गिस्तान के साथ होता है, भारत और किर्गिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन आपको हम उम्मीद करते हैं जल्दी तक आप नहीं भूलिएगा। अगर भूलिएगा तो उसको रिपीट कर लीजिएगा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच जो आपको ये खंजर अभ्यास जो है 2024 में हुआ। ये कितवें क्रम का हुआ? ये 11वें क्रम का हुआ है। देखिए अभी क्रम भी साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि जो है आपको 2024 में हुआ है और ये नवीनतम क्रम का है, इसलिए क्रम आपको याद लेके चलना ही है। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अभी तक आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप इसको शेयर कर दीजिए। और साथ साथ आपको ये बताते चले कि जो लोग जो है इस चैनल पे पहली बार आए हैं और उनको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा और डेली इसी तरीक़ा से अपना स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे इस FMSC चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ रोज़ जो है क्यूज के माध्यम से, होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है, और उसी क्यूज के माध्यम से जो है आपको लास्ट में 9 बजे जो आपको टेलीग्राम पर टेस्ट देखने को मिलता है। और वही टेलीग्राम पर टेस्ट देने से आपको जो है स्कोर में अपने आपको जो अनुभूति होती है कि हमारा स्कोर जो है वो किस लेवल का हो चुका है। तो अब वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ने की प्रक्रिया होती है उसमें एक स्टेप और आगे हैं, और आपको ये क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि फेफड़ों को ढकने के आवरण को क्या कहते हैं। सुन लीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को जो है वो क्या कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते यही सभी लोगों से दुआ करना चाहते हैं, और यह उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। और जो भी लोग BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो है स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ अपना मॉडर्न हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्लेलिस्ट बनाया गया शिक्षक भर्ती 2024 करके, उसका पूरा वीडियो आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि उसमें NCERT सार संग्रह जो है, जो कुछ ऐसा फैक्ट जो है लुसेंट में नहीं दिया गया है, वो आपको नोट्स के माध्यम में उसमें कराया गया है। और बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि इस क्लास का PDF कहाँ मिलता है, तो इस क्लास का PDF आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग को वहाँ ज्वाइन में होने में दिक्कत है, तो आपको वहाँ उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो किसी अन्य साथी से सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।